Students, let us start with question number 6. It says, how many silver coins 1.75 in diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 सेंटीमीटर. बेटा कॉइन का हमें डायामीटर और थिकनेस दी हुई है, तो थिकनेस को हम हाइट कंसिडर करेंगे और हम इस कॉइन को सिलिंड्रिकल शेप लेके चलेंगे. तो ऐसे कितने कॉइन्स मेल्ट किए जाएं कि उनसे एक क्यूबॉइड बन सके. सो हम क्या से लिखेंगे, लेट n number of coins be melted to form cuboid. अब बेटा for I am writing the dimension now. For cylindrical coin R is equal to 1.75 by 2 centimeter and H is equal to 2 mm. तो 2 mm को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है बिकॉज ऑल अदर आर डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर. तो हम इसको 2 by 10 mm सेंटीमीटर, 2 by 10 सेंटीमीटर. एंड फॉर cuboid L is equal to 5.5 centimeter, B is equal to 10 centimeter and H is equal to 3.5 centimeter. Now, according to question, volume of n coins is equal to volume of cuboid. क्योंकि हम कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बना रहे हैं और कितने कॉइन्स मेल्ट करने हैं वो हमें फाइंड करना है. तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन कैसा है, सिलिंड्रिकल, तो पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू l इंटू बी इंटू h डैश. इसको h डैश कर दीजिए. नाउ दिस इज इक्वल टू n इंटू 22/7 into R. Here R is 1.75 by 2 into 1.75 by 2 into 2 by 10 is equal to, this is 2 by 10 is equal to L हो गया हमारे पास 5.5 into 10 into H dash is 3.5. So here it is 3.5. Now we have to find the value of n. अब ये कैंसिल कर देते हैं, जो हो रहा है यहाँ पे 2 11 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. एंड यहाँ से अगर हम करें तो पॉइंट लगा के 7 2 14, 7 5 35. एनीथिंग एल्स, अभी ये केवल 10 है डिनोमिनेटर में. सो n इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 और एक ये जो 10 डिनोमिनेटर में है वो यहाँ आकर न्यूमरेटर में चला जाएगा. Now after calculating this, इसकी पूरी आपने कैलकुलेशन करनी है. After calculating this, we get 400 coins. बेटा ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा. We will get 400 coins. Now let us move to question number 7 says a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. बेटा cylindrical bucket में जो सैंड थी उसे
जब नीचे फर्श पे डाला तो उसने शेप कैसे ले ली होगी, इस तरह से कोनिकल शेप ले ली होगी। दैट कोनिकल शेप इज कॉल्ड हीप। ये जो शेप आती है इसको हम हीप ऑफ सैंड बोलते हैं। तो मिट्टी का ढेर, हीप मतलब ढेर। तो नाउ आई एम राइटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7 डायमेंशंस लिख रही हूँ। फॉर सिलेंडर h is equal to 32 centimeter and r is equal to 18 centimeter. And for cone they have given h is equal to 24 centimeter. We need to find the radius and slant height L of the cone. Now what we will start with, according to question, volume of cylinder is equal to volume of cone. ये है सिलिंड्रिकल कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ लिख दो, सैंड इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, आप यहां पर इसको लिख सकते हैं कोनिकल हीप, क्योंकि यही मिट्टी से, इसी मिट्टी से ये वाला कोनिकल हीप फॉर्म हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई, अब यहां पर हम इसको R1 और H1 कर देते हैं, पाई R1 स्क्वायर H1। अब ये पाई और ये पाई हमारे पास कैंसिल हो गया। R is given to be 18 into 18 into H is 32 is equal to R1 square into H1 is 24. So 18 into 18 into 32 by 24 will give me R1 square. So now बेटा एक ये 3 यहाँ पर मिस हो गया है, तो ये R1 square by 3 था, this 3 will come here. तो यहाँ पर ये मिस हो गया था, मैं लिखना भूल गई थी। Now this, after cancelling this, 3 8s are 24, 8 4s are 32. So R1 is equal to, एक 18 यहाँ से आएगा और एक 2 आएगा, तो 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18 into 18 into 4. So this gives us R1 is equal to 18 into 2, 36 centimeter is the radius of the conical heap. Let us find H also, H1. So H1 will be L हमें slant height find करना है। Slant height is equal to R square plus H square. तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस था 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ द कोनिकल, हाइट क्या थी हमारे पास 24. सो दिस गिव्स अस स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर है, तो दिस गिव्स अस 1296 plus 576, and this on adding gives us 1872. अब 1872 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स 1872 के फैक्टर्स अगर हम बनाए, 3 6 18, 3 2 6, 3 4 12, then again with 3 3 2 6, 0 3 8 24. Now with 2 2 1 2, 0 2 4 then 2 5 10, 2 2 then again with 2 2 2 4, 2 6 2 13. तो एक ये 3 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आएगा, तो 3 2 6, 6 2 12. So we'll get 12 root 13 meter is the slant height of the conical heap.